Hi everybody, hi Chintos, this is Basha Mukherjee. My code is Basha Live and I am back with your dose of daily current affairs and GK for CUET and other competitive examinations. So are you ready? Because I am ready. Let us begin in 3, 2, 1 and here comes. So देखा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के निकनेम्स की और द नेम्स बाय विच दी स्टेट्स कैन आल्सो बी नोन एज. ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सीयूईटी के लिए. सो आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड एज एग बोल ऑफ एशिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया. रिमेंबर दिस, कोहिनूर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो आंध्र प्रदेश. स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को बोला जाता है. केरला बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं. स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया. इसके बाद बात करते हैं पंजाब. पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स या फिर ग्रैनरी ऑफ इंडिया. पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स या फिर ग्रैनरी ऑफ इंडिया. हरियाणा मिल्क पेल ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे गाय वगैरह है वहाँ, कैटल्स है, तो मिल्क पेल ऑफ इंडिया हरियाणा. हिमाचल प्रदेश को हम कहते हैं ऑल सीजन स्टेट या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एप्पल स्टेट. ठीक है, बिकॉज वहाँ एप्पल्स मिलते हैं. मध्य प्रदेश सोया रीजन. तो सोया रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश. इसके बाद बात करते हैं भाई पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट. तो सिक्किम. सिक्किम में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फ्लोरा है, तो इसलिए पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट सिक्किम. आगे बात करते हैं हेवन इन इंडिया या फिर पैराडाइज इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर. तो ये कुछ हो गए ऐसे स्टेट्स जिनके निक नेम्स क्या है. अब आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स. तो ये पहला सेशन था जिसमें हम कुछ जीके बात करेंगे, फिर हम इसको सेकंड सेशन में बांट देंगे जिसमें कि हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे. तो पहला करंट अफेयर्स है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट. बलिदान स्तंभ या झारखंड वॉर मेमोरियल या लास्का वॉर मेमोरियल या फिर मानगढ़ धाम. इनमें से किसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली इन द मंथ ऑफ नवंबर? जल्दी से सोचिए और आपका टाइम खत्म होता है. 5, 4, 3, 2, 1 और आंसर है भाई मानगढ़ धाम. मानगढ़ धाम जो है, मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेशनल मॉन्यूमेंट का नाम दे दिया है जो कि बांसवाड़ा के अंदर है. ये डिसीजन 1 नवंबर को लिया गया. मानगढ़ जो है एक हिल स्टेशन है, ये सदर्न राजस्थान का पार्ट है. मानगढ़ क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई? तो देखा जाता है कि जब ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो है राजस्थान के कुछ ऐसे ट्राइबल लोग हैं जैसे कि भील और कुछ अवाकी अलग ट्राइब जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के अंदर अपना हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जो है गोविंद गुरु के अंडर इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी. और देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई में अराउंड 1500 ट्राइबल भील्स वर मार्टियर्ड. तो उनको याद करते हुए इस मानगढ़ धाम को जो है एक नेशनल मॉन्यूमेंट माना गया है, रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है. चलिए अगला देखते हैं. नंबर 2 करंट अफेयर फॉर टुडे. इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क. इंडिया का पहला एक्वा पार्क कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश किया गया? मेघालय, अरुणाचल, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर आप लोग मुझे दे पाते हैं कि नहीं. तो आपका टाइम शुरू हो गया है. 5, 4, 3, 2, 1 और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. तो देखिए जो हमारा आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश. नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम देखते हैं फिशरीज मिनिस्टर जो है तागे ताकी ने अनाउंस किया है फिश म्यूजियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में बिल्ड किया जाएगा और ये एक पहला फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क होगा विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है. ये कहाँ पर है भाई? तारिन जीरो, अरुणाचल प्रदेश के जीरो एरिया के अंदर. ठीक है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, इसको जो है कंपोनेंट ऑफ ये कहाँ किसका पार्ट है, किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो इसको जरूर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये सारे करंट अफेयर्स है. प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपको ये सारी चीजें पता हो क्योंकि जब आपके सीयूईटी एग्जाम्स होंगे तब सीयूईटी जब भी एग्जाम होता है उसके 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स हमेशा पूछे जाते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विच इज द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया. जो 53rd नया एक और टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है? चलिए लेट्स सी. तो आंसर है यहाँ रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या नाम है? रानीपुर. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिसेंटली
inaugurated recently, basically declared as a टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन उत्तर प्रदेश रानीपुर। ठीक है, किसने किया ये भाई, तो ये देखते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव। रानीपुर टाइगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, बेसिकली चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है, और इट इज द 4th इन द स्टेट। ठीक है, तो यूपी के अंदर इससे पहले 3 और टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि दूधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमेशा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो करंट डेट से जुड़कर और उसके रिलेटेड सवालों को पूछा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई रानीपुर टाइगर रिजर्व कितने कितने यूपी में जो है टाइगर रिजर्व है रानीपुर को मिला के। ठीक है, तो इसका एरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये टाइगर रिजर्व है ना, ये टाइगर रिजर्व इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी इज जस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम पन्ना। तो ये पन्ना मध्य प्रदेश से भी काफी पास में है। और यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, पन्ना के अंदर हमें सांभर, स्पॉटेड डियर, चिंकारा और अदर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड लेपर्ड्स एंड टाइगर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है लेपर्ड्स तो हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड, है ना। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो देखिए 5 4 3 2 एंड 1। तो इसका आंसर है, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है भाई, इनकम टैक्स ने क्या दिया, तो हरित आयकर इनिशिएटिव। हाँ, हरित आयकर, हरित का जो है एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। ओके, तो क्या है इसका एम, ये बहुत जरूरी है कि टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट का डेवलपमेंट चलता रहे। इस इनिशिएटिव के अंदर और क्या होने वाला है, द डिपार्टमेंट रिजॉल्व्स टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट। तो ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसका नाम है हरित आयकर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 31 अक्टूबर। एंड कहाँ पर होंगे ये ग्रीन कवर, आईटी डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स और पब्लिक एरियाज के आसपास। चलिए, तो आई होप यहाँ तक करंट अफेयर्स आपको बड़े मजेदार लगे होंगे। ये कुछ ऐसे डेली डोज ऑफ 5 करंट अफेयर्स वगैरह आप पढ़ लेते तो मान लीजिए कि भाई आपका CUET प्रिपेयर है। और वाई फियर व्हेन वर्षा मैम इज हियर। तो बात करते हैं दिस डे दैट ईयर की, आज के दिन 4 नवंबर में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, है ना। तो हिस्टोरिकल चीज़ों को भी पता रखना जरूरी है। तो मैं कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ दिस डे दैट ईयर से। तो देखते हैं कि आज ही के दिन इन द ईयर 1946 को यूनेस्को वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश। तो पता है हम पढ़ते तो हैं यार कि यूनेस्को, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि यूनेस्को स्टार्ट कब हुआ। तो देखा जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस से भी 1 साल पहले 1946 4 नवंबर, है ना। क्या है ये यूनेस्को, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, है ना, यूनाइटेड नेशंस की, जो कि क्या करती है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो बेसिकली एजुकेशन ओरिएंटेड है यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ही एक और एजेंसी है। अगला देखते हैं, लेट्स सी दिस डे दैट ईयर। इसी दिन 4 नवंबर को 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है हावर्ड कार्टर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्शियन फैरो को डिस्कवर किया था, तूतनखामन। अरे यार कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तूतनखामन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1922 बाय अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर। ठीक है, तो डिस्कवर द टूम्ब ऑफ इजिप्शियन फैरो। चलिए, लास्ट फॉर द डे दिस डे दैट ईयर, बराक हुसैन ओबामा became the first African American to be elected the president of the United States. He was belong to the party Democratic politician. ठीक है, और 2008 के अंदर 4 नवंबर को, तो यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि 4 नवंबर को बने, पर जरूरी ये है कि he was the first African American to be chosen or to be elected as the president of United States. So guys, do let me know क्या मजेदार लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस सेशन में, ताकि हम अगले सेशन के अंदर उन चीज़ों को ऐड कर सकें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहो और तैयार रहो अगले डोज के लिए ऑन 5 नवंबर सेम टाइम इन द मॉर्निंग। और शाम को मिलेंगे भाई, आज ही शाम को हमारी एक और क्लासेस 7:15 PM पर, जहां पर हम कर रहे हैं 30 मिनट 30 MCQs। तो प्लीज ज्वाइन मी, माई कोड इज बर्षा लाइव। डाउनलोड द ऐप एंड यूज द ऐप
take subscription using the code Barsha Live. So keep cracking. I'm signing off. Bye bye.